हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले। इससे पहले वाली हमारी जो वीडियोस थी ना, उनमें टॉपिक बाइज टॉपिक्स इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक्स कवर किए थे। तो अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, देखो सबसे पहला फॉर्मूला आता है फर्स्ट वाला क्यू। क्यू किसका फॉर्मूला? क्यू किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू। ये क्यू का मतलब होता है चार्ज, और एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना रहता है? हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है। तो चार्ज की एसआई यूनिट हमारी इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट। हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम। क्या हो जाएगी हमारी एसआई यूनिट? चार्ज की क्या हो जाएगी? कूलम हो जाएगी। उसके बाद आई किसको बोलते हैं? आई का होता है करंट। क्या होता है? आई को क्या होता है? आई का किससे करते हैं? करंट। चार्ज। देखो क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज। और चार्ज इसको एक तरीके चार्ज अपॉन टाइम, करंट का फॉर्मूला। और इसको दूसरी तरीके से क्या लिखते हैं? एनी। क्यू की जगह हम क्या लिखते हैं? एनी अपॉन में टी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरीके से करंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी एसआई यूनिट होगी इसकी एम्पियर। क्या होगी इसकी? एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? ए से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, या फिर वोल्टेज बोल सकते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन मतलब आप कितना, मतलब कि जी हमारे, मान लीजिए हमारा चार्ज है यहाँ पे बी पॉइंट पर चार्ज है, उसको ए पॉइंट पर लाया जाता है, तो उसने ये जो जो जितनी भी डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्क डन। और नीचे हमारा क्या रहता है? चार्ज। तो वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। तो इसकी देखो वर्क डन का हमारे ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की क्या होती है? हमने अभी पढ़ा था कूलम। चार्ज की क्या होती है? हमारी कूलम। तो हमारी इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या जाएगी? एसआई यूनिट आपका होगी क्या हो जाएगी? जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। जूल पर सेकंड भी होती है और वोल्ट भी होती है। साइंटिस्ट ने अपना नेम के ऊपर रख दिया था वोल्ट, तो इसकी हम एसआई यूनिट क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, उसी बात आता है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू हमारा आई आर। ये किसका फॉर्मूला होता है? ओम्स लॉ का। आई क्या होता है? हमारा करंट। आर होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? किसी भी मटेरियल्स को, जो कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी रहती है ना, कोई सा भी मटेरियल होता है ना, उसके अंदर जो भी हमारा करंट फ्लो करता है उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो जी हमारा होता है रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? रो इंटू एल। देखो इसको क्या बोलते हैं? रो। क्या? रो। क्या बोलते हैं? रो। ये क्या होती है हमारी? रो, TRHO। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे रो, RHO। रो। रो मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? रेसिस्टिविटी। और जिसको ये डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं हम रो। फॉर्मूला क्या होगा रेसिस्टेंस का? रेसिस्टिविटी इनटू में एल अपॉन में ए। एल मतलब होता है लेंथ, और इसी तरीके से हमारा इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एक तरीके से हमारी इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी ओम। क्या हो जाएगी? इसकी एसआई यूनिट हमारी हो जाएगी ओम। एसआई यूनिट होगी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं हम? ओमेगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारी क्या होती है? रेसिस्टिविटी। ये किसको क्या बोलते हैं हम? रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। ये क्या होती है? हमारी रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी को इक्वल में क्या होता है? रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल का मतलब होता है लेंथ। तो उसी तरीके से हमारा इसका फॉर्मूला क्या निकाल, इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? देखो ये रेसिस्टिविटी है, ये क्या है हमारी? ये क्या हमारा? रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी? ओम। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की हमारी क्या हो जाएगी? मीटर। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी इसकी एसआई यूनिट क्या जाएगी? ओम मीटर। उसी तरीके से हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक फॉर्मूला और होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करने के लिए आया है तो आपको क्या करना है? पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या रेडियस है, और हमें आपके लिए पाई की वैल्यू कितनी लिखना है? 22 अपॉन में 7, या फिर आपको लिख सकते हैं
3.14 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, जब रेसिस्टेंस हमारी सीरीज में कनेक्ट हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल कितने रेसिस्टेंस सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, ये क्या है सीरीज में, तब आपको इसमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो आप सिंपल कैलकुलेट कर दोगे, मतलब दोनों को इस तरीके से ऐड कर दोगे। मान लीजिए ये 2 ओम होगा, ये भी 2 ओम होगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस निकल जाएगा। उसी तरीके से हमारे पैरेलल में रेसिस्टेंस किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, ये क्या होते हैं हमारे पैरेलल में रेसिस्टेंस, तो उनको आपस में रेसिप्रोकल में लिख दिया जाता है। और जैसे ही हमें टोटल इस तरीके से हमारी कोई भी रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1/6, तो फिर बाद में हम उसको इस तरीके से कवर कर देते हैं, ये इस तरीके से कवर कर देते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल से हटा के नॉर्मल लिख देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। अब देखो पावर के इसी से और भी, अब इलेक्ट्रिक पावर के और भी फॉर्मूले निकल के आते हैं, जैसे कि पावर वर्क डन की जगह हम देखो, वर्क डन आपने कहाँ पे पढ़ा था, वर्क डन में आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। तो यदि वर्क डन का फॉर्मूला निकालता तो V इंटू क्यू कर दिया हमने, क्या कर दिया, V क्यू इज इक्वल टू में क्या हो गया वर्क डन। अब इसकी जगह यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो एक तरीके से हमारा एक ये फॉर्मूला जाएगा, क्या एक तो ये जाएगा, और टी क्यू को हम क्या ले सकते हैं, टी क्यू क्या होता है हमारा करंट, टी अपॉन में क्यू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी हमारा क्या हो जाएगा करंट। तो इसका एक और फॉर्मूला हमारा क्या, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा करंट अपॉन में टाइम, करंट अपॉन में सॉरी V इंटू में I, एक तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसी से निकल के हमारे दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं, क्या इससे हमारे दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं जब हम इस पे कौन सा ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आता है, V इज इक्वल टू में आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। अब देखो अब यहाँ पे लिखते हैं हम V इज इक्वल टू में आई आर, V की जगह आई आर पुट करेंगे तो हमारा पावर का फॉर्मूला देखो V हटा देंगे, यहाँ से जैसे V हटाएंगे तो 2 आई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। और उसी तरीके से हम एक बार और क्या करते हैं, V अपॉन में R लिख देते हैं और I को अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा R। ये एक फॉर्मूला ये भी निकल के आता है। देखो बच्चों ये वाला फॉर्मूला हम कब करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं। जब इसमें क्या होता है हमारा रेसिस्टेंस, सीरीज में क्या होता है हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो देखो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर का, इसका मतलब होगा सीरीज में रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब पावर के इक्वल में क्या है रेसिस्टेंस आ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा रेसिस्टेंस आ रहा है। तो इसका मतलब इससे पता चला ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज होता है। और ये जब ये कब होता है, जब हमारा करंट कौन सा होता है, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट करंट, हमारा करंट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसी तरीके से हमारा रेसिस्टेंस रेसिप्रोकल का होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इस तरीके से इनवर्सली होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पावर जितनी हमारी ये क्या पावर ज्यादा होगी तो क्या होगा हमारा रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। पैरेलल में आपको पता ही वो डिक्रीज होता है। इस तरीके से हमारे रेसिस्टेंस है 2 ओम के, तो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो 4 ओम आ रहा है। जैसे ही हमने इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया इस तरीके से 2 ओम्स के, दोनों को पैरेलल में किया तो हमारा रेसिस्टेंस कितना आएगा, दोनों को करेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस जाएगा 2/2, तो हमारा रेसिस्टेंस कितना आता है 1 आता है। तो इससे पता चलता है हमारा रेसिस्टेंस कैसा होता है, डिक्रीज होता है। पैरेलल में डिक्रीज होगा तो हमारी इसमें क्या होता है, पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये किसमें होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हमारा वोल्टेज कैसा हो, V कांस्टेंट हो, ठीक है। V हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हमारा सेम पावर की मदद से ही आता है। पावर में क्या होता है, पावर देखो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। अब देखो जितना वर्क डन करोगे, जितना वर्क डन किया जाता है उतनी हमारी एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम। तो हमारी जितनी तो वर्क डन किसके इक्वल में हो जाता है, हमारा एनर्जी के इक्वल में। तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू में क्या लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं P इंटू में T। तो देखो हमारे हिसाब से पहले यहाँ पे देखो पावर की SI यूनिट क्या हो जाएगी, पावर की SI यूनिट हो जाएगी हमारी वाट हो जाएगी, ठीक है। पावर की SI यूनिट क्या हो जाएगी, वाट, पावर की SI यूनिट वाट हो जाएगी। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, W से करते हैं, ये छूट गया था, ठीक है। एक ये समझ में आया। अब देखो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल। क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी की हमारी क्या एनर्जी होती है, जूल। और इसको हम किस में लिखते हैं, एनर्जी को वैसे हमको डिनोट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्लास 10 के हिसाब से। आपको किस में इसकी SI यूनिट किस में लिखना है, किलोवाट आवर में। SI यूनिट, SI यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट आवर। ये क्या हो जाएगी, कमर्शियल यूनिट है, बड़े बड़े पर्पस के लिए यूज की जाती है। पावर की क्या होती है, वाट।
बड़ी यूनिट क्या होगी किलोवाट, टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है सेकंड, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है हावर, तो इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी किलोवाट हावर हो जाएगी। उसी के बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हीट एनर्जी के। देखो हीट एनर्जी का फॉर्मूला किस तरीके से निकाला जाता है, तो देखो अभी आपने क्या पढ़ा था हीट एनर्जी का, आपने वर्क डन के बारे में पढ़ा था, वोल्टेज का पढ़ा था, V इज इक्वल टू में इस तरीके से पढ़ा था, वर्क डन इसी में आता है वोल्टेज का फॉर्मूला, ये क्या था हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला था। अब देखो हमारा जितना वर्क डन करेंगे उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होती है, लेकिन इस बार एनर्जी हमारी देखो हमने आपको बताया था इस बार एनर्जी किसमें होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो एक तरीके से वो घिसटते हैं, तो क्या होता है वो क्या होता है हीट कन्वर्ट होती है। तो इस बार क्या हो जाता है वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही, वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। तो इस वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं H, अब की बार हमारा किस में हो रहा है H, तो हम H इज इक्वल टू में वी क्यू लिख सकते हैं, और Q की जगह देखो हमारे पास Q का फॉर्मूला क्या आएगा, ये हमारा कैसा है Q, ये हमारा Q है, तो IT Q की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं VIT। तो एक तरीके से हमारा ये पहला फॉर्मूला निकल के आ गया, ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। अब देखो तीसरा फॉर्मूला किस तरीके से निकल के आता है, अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे ओम्स लॉ, ठीक है, हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे V इज इक्वल टू में IR, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे V अपॉन में IR इस तरीके से, तो हमारे और फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्या लिख देंगे यहाँ पे V अपॉन में, देखो यहाँ पे V की R की, एक मिनट यहाँ पे क्या करें V अपॉन में I इज इक्वल टू में I, तो हमारे V की वैल्यू पुट करेंगे H इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, अब V I की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर R और ये हमारा T एज इट हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा ये नेक्स्ट फॉर्मूला क्या निकाल के आ जाएगा, अब क्या V की जगह IR पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT, ये दूसरा फॉर्मूला, ये जो भी कैसा है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हीट के कितने 4 फॉर्मूले निकाल के आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखना है, आपको वोल्टेज जरूरी नहीं है, फिर भी यदि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए जरूरत है तो आप चारों के फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, ठीक है। और हमारा ये जो लास्ट फॉर्मूला बताया इलेक्ट्रिक कॉस्ट, क्या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखो जितनी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जितनी भी कंज्यूम्ड की है वो भी किस में होना चाहिए किलोवाट आवर में। जैसे मान लीजिए उसने 2 एनर्जी कंज्यूम करी है, कितनी एनर्जी 2 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम की है, इसका मतलब क्या उसने किया 2 यूनिट कॉस्ट, मतलब उसी को क्या बोलते हैं यहाँ उसे बोल सकते हैं यूनिट, उसका मतलब किसने किया 2 यूनिट की है, मतलब जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उतनी क्या होती है हमारी कॉस्ट, और उसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम कॉस्ट पर हावर, या पर हावर लिख सकते हैं, या आपके पास दिया होगा पर डे का हो सकता है, या पर ईयर का हो सकता है, या पर मंथ का हो सकता है, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्या जितनी एनर्जी कंज्यूम की है इन किलोवाट आवर में उसी को क्या बोलते हैं हम यूनिट बोल देते हैं। इसकी 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है 1 यूनिट, तो 2 किलोवाट आवर किसके इक्वल में होगा 2 यूनिट के इक्वल में होगा। और जितनी भी कॉस्ट दी इलेक्ट्रिसिटी की पर हावर की, मतलब 1 घंटे की कॉस्ट दी है मान लीजिए 2 रुपए दी होगी, उसी तरीके से हमारे पास एनर्जी कितनी कंज्यूम की है, उसने 1 घंटे में एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 आवर, तो उसकी कॉस्ट कितनी जाएगी 2 रुपीज आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो भी जितनी भी फॉर्मूला, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।